ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने लाख परेशानियों के बावजूद अपनी जिंदगी में उस मुकाम को हासिल किया होता है जिसे हासिल करना शायद किसी के लिए भी नामुमकिन होता, पर अपनी मेहनत के दम पर आखिरकार वो उस मुकाम को हासिल कर ही लेता है। तो आइए जानते हैं एक ऐसे ही लाइफ चेंजिंग स्टोरी को जिसे सुनकर शायद आपकी जिंदगी बदल जाए। तो मूवी की शुरुआत में हम क्रिस गार्डनर नाम के एक सेल्समैन को देखते हैं जो एक मेडिकल डिवाइस को बेचा करता था। उसके दिन की शुरुआत हर रोज अपने बेटे को स्कूल छोड़ने से होती थी और उसके बाद वो दिन भर एक मेडिकल डिवाइस को बेचने में लगा रहता था। दरअसल उसकी कमाई इसी डिवाइस के सेल पर डिपेंड किया करती थी। अक्सर जब भी वो डिवाइस को बेचने हॉस्पिटल जाया करता था उसे हमेशा ना ही सुनना पड़ता था। डॉक्टर्स उससे हमेशा कहा करते थे कि हमें इस डिवाइस की भी फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो हार नहीं मानता था और अगले दिन फिर से डिवाइस को बेचने निकल जाता था। अगले सीन में हम क्रिस की वाइफ को देखते हैं जो कि एक लॉन्ड्री में काम किया करती थी। क्रिस उससे उनके बेटे को स्कूल से लाने को कहता है, जिस पर वो उसे मना कर देती है और कहती है कि आज उसकी डबल शिफ्ट है, इसलिए वो अपने बेटे को लेने नहीं जा सकती। अब नेक्स्ट सीन में हम दोनों को घर में देखते हैं जहाँ क्रिस एक रूबिक्स क्यूब को उठाकर अपनी वाइफ से बात कर रहा होता है। उसकी वाइफ उसे पूछती है कि क्या उसने टैक्सेस पे कर दी है, जिस पर वो कहता है कि नहीं, मैंने भी उनसे कुछ और टाइम लिया है। ये बात सुनकर उसकी वाइफ उस पर काफी गुस्सा हो जाती है और इसके बाद वो काम पर चली जाती है। इसके बाद हम क्रिस को रूबिक क्यूब को सॉल्व करते हुए देखते हैं जो उस क्यूब को बड़े ही आसानी से सॉल्व कर देता है। अगले दिन क्रिस वापस उस डिवाइस को बेचने निकल जाता है जहाँ वो रास्ते में एक आदमी को देखता है जो कि एक बहुत ही महंगी गाड़ी से उतर रहा होता है। क्रिस उसके पास जाता है और उसे पूछता है कि वो अपनी लिविंग के लिए क्या करते हैं, जिस पर वो उसे बताता है कि मैं एक स्टॉक ब्रोकर हूँ। क्रिस उससे पूछता है कि क्या इसके लिए बहुत ज्यादा एजुकेशन की जरूरत पड़ती है क्या, जिस पर वो आदमी कहता है कि नहीं, ये ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन इसको करने के लिए खुद पर बहुत भरोसा और स्किल होनी चाहिए। अब इसके बाद क्रिस अपने आसपास के लोगों को देखता है, सब बहुत खुश होते हैं। वो सोचता है कि उसकी लाइफ में ऐसा दिन कब आएगा जब वो भी इतना ही खुश होगा। घर जाकर क्रिस अपनी वाइफ को सारी बात बताता है। वो कहता है कि आज से मैं भी घर लेट आऊंगा क्योंकि वो स्टॉक ब्रोकर के लिए अप्लाई करना चाहता था, जिस पर उसकी वाइफ कहती है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, हमारे पास रेंट पे करने के पैसे तक नहीं है और तुम अब कैरियर में एक्सपेरिमेंट करने की सोच रहे हो। कुछ देर बाद हम क्रिस को एक स्टॉक ब्रोकर के ऑफिस के सामने देखते हैं जो कि वहाँ स्टॉक ब्रोकर का फॉर्म भरने आया था, लेकिन वो अपने उस मेडिकल डिवाइस को अंदर लेकर नहीं जा सकता था, इसलिए उसे उस डिवाइस को बाहर एक लेडी के पास छोड़कर अंदर जाना पड़ता है। अब अंदर जाकर जैसे ही वो स्टॉक ब्रोकर का फॉर्म ले रहा होता है, वो खिड़की से उस लेडी को उसके डिवाइस को लेकर भागते हुए देखता है। वो जल्दी से फॉर्म लेकर उस लेडी के पीछे भागता है, लेकिन वो लेडी मेट्रो में बैठकर वहां से भाग जाती है। अब अगले दिन क्रिस स्टॉक ब्रोकर का फॉर्म भरकर उस ऑफिस में सबमिट कर देता है और जैसे ही वो ऑफिस के बाहर आता है उसे वही लेडी वापस दिखती है जो क्रिस को देखकर फिर से भागने लगती है। क्रिस उसका पीछा करके उस तक पहुंच जाता है और कहता है कि तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि इस डिवाइस में मेरी सारी सेविंग्स लगी हैं और इसको खोने का मतलब है कि पूरे महीने की ग्रोसरी को खो देना। अब इसके बाद वो गुस्से में अपने डिवाइस को उनसे छीन लेता है। अब नेक्स्ट सीन में हम क्रिस को एक आदमी के साथ देखते हैं। वो आदमी दरअसल स्टॉक ब्रोकिंग ऑफिस का हेड होता है। क्रिस उनसे कहता है कि मैंने 1 महीने पहले स्टॉक ब्रोकर के लिए एप्लीकेशन डाली थी पर अभी तक उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, लेकिन वो आदमी बहुत बिजी होता है, दरअसल से कहीं जाना होता है। अब चूंकि क्रिस को उसे बात करनी होती है इसलिए वो उसे कहता है कि मुझे भी वहीं जाना है जहां आप जा रहे हैं, जिस पर वो उसे अपने साथ कैब में बिठा लेता है। अब रास्ते में क्रिस अपनी स्किल्स के बारे में उसे बातें करता है, लेकिन उस आदमी का ध्यान उस क्यूब को सॉल्व करने में होता है। कुछ देर बाद वो क्रिस से कहता है कि लो तुम इसे सॉल्व करके दिखाओ, जिस पर क्रिस उसे कैब के रुकने से पहले ही सॉल्व करके दे देता है। अब वो आदमी क्रिस के इस टैलेंट को देखकर उससे काफी इंप्रेस हो जाता है, लेकिन वो इतनी जल्दी में होता है कि टैक्सी का रेंट पे करना भूल जाता है। इधर क्रिस अपने पर्स को देखता है जो कि बिल्कुल खाली होता है। अब वो थोड़ा आगे जाकर वहां से भाग जाता है और भागकर ट्रेन पकड़ने की कोशिश करता है। अब ट्रेन में घुसने के दौरान उसका डिवाइस गेट के बाहर ही रह जाता है और ट्रेन खुलने पर उसका डिवाइस उसके हाथ से छूट जाता है। अब इसके बाद क्रिस एक बूथ से अपनी वाइफ को कॉल करता है और कहता है कि सॉरी, मैं आज भी टैक्स पे नहीं कर पाया, लेकिन उसकी वाइफ उस पर बहुत गुस्सा हो जाती है। वो अपने बेटे को लेकर वहां से जाने की बात करती है और ऐसा कहकर वो फोन रख देती है। अब क्रिस भागते हुए अपने घर की तरफ जाता है, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचता है वहां कोई नहीं होता, यानी उसकी वाइफ अपने बेटे को लेकर वहां से जा चुकी होती है। तभी कुछ देर बाद उसे उसी स्टॉक ब्रोकर का कॉल आता है जिसके साथ वो आज कैब में था। वो उसे कहता है कि तुम मेरे सेक्रेटरी का नंबर लिख लो ताकि हम जॉब के बारे में कुछ डिस्कशन कर सके। अब क्रिस अपने रूम में पेन ढूंढने लगता है पर उसे कहीं भी पेन नहीं मिलता, इसलिए वो नंबर याद कर लेता है। अब वो जल्दी से पास के स्टोर में जाता है और नंबर को एक पेपर में लिख लेता है। अगले दिन उसे रास्ते में उसकी वाइफ मिलती है जो अपने बेटे को स्कूल छोड़कर आ रही होती है। क्रिस उससे बात करना चाहता है, लेकिन उसकी वाइफ उससे बहुत गुस्सा होती है। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ और मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं रहना चाहती, जिस पर क्रिस उससे कहता है कि ठीक है, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो तुम जा सकती हो, लेकिन मेरा बेटा मेरे साथ ही रहेगा। और इसके बाद क्रिस अपने बेटे को लेकर अपने घर चला जाता है। अब कुछ देर बाद फ्लैट का ओनर रेंट लेने आ जाता है। क्रिस उससे कुछ टाइम मांगता है, जिस पर वो उसे कुछ टाइम देने को तैयार हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम क्रिस को अपना घर पेंट करते हुए देखते हैं। तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है। गेट खोलने पर उसे कुछ पुलिस ऑफिसर्स दिखते हैं जो दरअसल क्रिस को अरेस्ट करने आए थे। दरअसल उसने कई महीनों से अपना पार्किंग बिल पे नहीं किया था। अब अगले सीन में हम क्रिस को पुलिस स्टेशन में देखते हैं जो अपना बिल पे कर रहा होता है, लेकिन ऑफिसर उसे कहता है कि कल तक अप्रूव होगा, यानी उसे रात भर पुलिस स्टेशन में ही गुजारना था। इसलिए वो अब अपनी वाइफ को कॉल करता है और उसे अपने बेटे को स्कूल से लाने को कहता है। अगली सुबह उसके इंटरव्यू का डेट होता है। जैसे वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है, भागते हुए इंटरव्यू के लिए जाता है। उसके पास कपड़े पहनने का भी टाइम नहीं होता है। अब उसके इस हाल में पहुंचने पर सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। क्रिस अपनी सारी बात उनको बताता है कि कल वो अरेस्ट हो गया था और वो डायरेक्टली पुलिस स्टेशन से यहाँ
इंटरव्यू देने आया, लेकिन वहाँ के मेन बॉस क्रिस से बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं होते, जिस पर क्रिस उन्हें चीजों को बड़ी फनी वे से एक्सप्लेन करता है जिससे सबको हंसी आ जाती है। अब वो मेन बॉस क्रिस को एज एन इंटर्न रखने के लिए तैयार हो जाता है, यानी उसको जॉब के लिए पैसे नहीं मिलने वाले थे, जिस पर क्रिस कहता है कि उसे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। दरअसल क्रिस को पैसों की बहुत जरूरत थी, मगर इस जॉब में उसे कुछ महीने तक पे नहीं किया जाना था। मेन बॉस उसको समझाता है कि तुम अभी इस जॉब को कंटिन्यू करो, जिस पर क्रिस मान जाता है। अब घर जाने पर उसकी वाइफ उसको बताती है कि वो न्यूयॉर्क जा रही है क्योंकि उसे वहाँ वेट्रेस की नई जॉब लगी है। क्रिस कहता है कि ठीक है तुम जाओ, लेकिन मेरा बेटा मेरे साथ ही रहेगा। उसकी वाइफ को भी यही लगता है कि वो उसके बेटे का ध्यान उससे अच्छे तरीके से रख सकता है, इसलिए वो रोते हुए वहां से चली जाती है। अब अगले दिन वो अपने बेटे को साथ लेकर डिवाइस को बेचने निकल जाता है, जहाँ एक हॉस्पिटल उसे लेने के लिए तैयार हो जाता है। अब उसके पास कुछ पैसे आ चुके थे, इसलिए वो अब थोड़ा रिलैक्स हो गया था। इसके बाद वो सीधे इंटर्नशिप के लिए जाता है। जब वो अपने बॉस के साथ बात कर रहा होता है, उसे एक आदमी के पास अपना खोया हुआ डिवाइस दिखता है, जो दरअसल कुछ दिनों पहले उसे ट्रेन में गिर गया था। अब वो उसके पीछे भागता है, लेकिन वो आदमी वहां से जा चुका था। मगर इसी दौरान उसकी एक टक्कर कार से हो जाती है और उसका एक जूता वहीं गुम हो जाता है। इसके बाद उसे उसी हाल में इंटर्नशिप के लिए जाना पड़ता है। कुछ महीने बीत जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि क्रिस अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर रहा होता है, लेकिन उसे आज भी इसके लिए कोई पैसे नहीं मिल रहे थे। अब वो अपनी सीईओ से मिलकर उनसे इस बारे में बात करने की सोचता है और लकीली उसे अपॉइंटमेंट मिल भी जाता है। लेकिन अब जैसे ही वो उनसे मिलने जा रहा होता है, उसके इंटर्नशिप का बॉस उसे अपनी गाड़ी पार्क करने को कहता है। अब गाड़ी पार्क करने की वजह से क्रिस सीईओ से नहीं मिल पाता। नेक्स्ट सीन में हम क्रिस को अपने बेटे के साथ सीईओ के घर पर देखते हैं। वो उनको अपनी जॉब के लिए थैंक्स कहता है। अब इसके बाद सीईओ उनको अपने साथ मैच देखने के लिए इन्वाइट करता है। वहाँ मैच देखने के दौरान सीईओ क्रिस से कहता है कि मुझे तुम्हारी डील्स अच्छी लगती हैं और ऐसी कोई बात नहीं कि मैं तुम्हारी डील्स को रिजेक्ट करूंगा। अब यहाँ से उसकी जिंदगी थोड़ी अच्छी चल ही रही होती है कि तभी एक दिन क्रिस के बैंक से एक बहुत बड़ा अमाउंट काट लिया जाता है, जो कि अनपेड टैक्सेस की वजह से था। अब उसके पास अकाउंट में बहुत थोड़ी पैसे बचे थे। वो इस बात से काफी परेशान हो गया था। अब इसके बाद वो अपने एक दोस्त के पास जाता है, जिसे उसने कुछ दिनों पहले कुछ पैसे उधार दिए थे, लेकिन वो क्रिस से कहता है कि उसने उसके सारे पैसे लौटा दिए और दरवाजा बंद करके अंदर चला जाता है। अब लकीली उसे उसकी खोई हुई मेडिकल डिवाइस वापस मिल जाती है। वो उसे लेकर एक हॉस्पिटल बेचने चला जाता है। उधर डॉक्टर उस मशीन को लेने के लिए तैयार भी हो जाते हैं, लेकिन काफी ट्राई करने के बाद भी वो डिवाइस ऑन नहीं होती। इसलिए डॉक्टर उससे कहता है कि वो उस डिवाइस को जैसे ही ऑन कर लेगा वो इसे खरीद लेंगे। अब इसके बाद क्रिस अपने बेटे को लेकर घर की तरफ चला जाता है। वहां पहुंचने पर उसे अपना सामान घर के बाहर पड़ा मिलता है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं खुलता। दरअसल रेंट नहीं पे करने की वजह से फ्लैट ओनर ने गेट में ताला लगा दिया था। अब इसके बाद हम क्रिस को अपने बेटे के साथ एक स्टेशन में देखते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो इतनी रात में अपने बेटे को लेकर कहां जाए, इसलिए वो अपने बेटे से कहता है कि बेटा हमारे पास एक टाइम मशीन है जिससे हम डायनासोर्स की दुनिया में जा सकते हैं। अब ये सुनकर उसका बेटा बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद क्रिस उसे लेकर बाथरूम में चला जाता है और उसे अपनी गोद में सुला देता है। कुछ देर बाद वो अपने इस हालत पर बहुत रोता है। वो सोचता है कि आखिर उसकी जिंदगी से गम कब खत्म होगा। अगली सुबह वो एक होमलेस शेल्टर जाता है, लेकिन वहां सिर्फ औरतों और बच्चों को ही रखा करते थे, इसलिए उसे वहां जगह नहीं मिलती। अब इसके बाद वो अगले शेल्टर की तरफ जाता है, लेकिन वहां बहुत लंबी लाइन लगी होती है। लेकिन जैसे तैसे उसे एक दिन के लिए सिक्योरिटी रूम में जगह मिल जाती है। अगली सुबह वो फिर से होमलेस शेल्टर की लाइन में खड़ा हो जाता है और इस बार उसे जगह मिल जाती है। अंदर जाकर वो अपने बेटे के साथ खाना खाता है। अब रूम में जाकर वो अपने कल के एग्जाम के लिए तैयारी करने लगता है। अगली सुबह हम क्रिस को अपने बॉस के सामने देखते हैं। वो टैक्सी को पे करने के लिए उसे कुछ पैसे मांगते हैं। क्रिस अपने पर्स में देखता है, उसमें बहुत कम पैसे थे, लेकिन फिर भी वो उन्हें पैसे दे देता है। अब क्रिस अपनी खराब मेडिकल डिवाइस को बनाने की सोचता है, लेकिन उसे बनाने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते, इसलिए वो अपने ब्लड को बेचकर कुछ पैसे जमा करता है और उस डिवाइस को ठीक करता है। काफी मेहनत करने के बाद आखिरकार वो डिवाइस को ठीक कर ही लेता है। अगली सुबह वो उस डिवाइस को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है और उस डिवाइस को बेच देता है, जिससे उसे काफी अच्छे पैसे मिलते हैं। अब इसके बाद वो अपने बेटे को शेल्टर होम से लेकर एक अच्छे होटल में चला जाता है। अब अगले सीन में हम क्रिस को स्टॉक ब्रोकर ऑफिस में देखते हैं, जहां ऑफिस का डीन क्रिस को थैंक्स करता है। वो कहता है कि उसकी वजह से बहुत सारे नए क्लाइंट्स उसकी कंपनी से जुड़ चुके हैं। दरअसल क्रिस अपनी इंटर्नशिप के दौरान बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। वहां सभी लोग उसके काम करने के तरीके से बहुत इंप्रेस हो गए थे। अब नेक्स्ट सीन में जब क्रिस ऑफिस में काम कर रहा होता है, इंटर्नशिप वाला बॉस उसे अपने कैबिन में बुलाता है। अंदर जाने पर सभी बॉसेस वहां मौजूद होते हैं। वो क्रिस के शर्ट की तारीफ करते हैं, जिस पर वो कहता है कि आज मेरा इंटर्नशिप का लास्ट डे है, इसलिए मैंने आज नई शर्ट पहनी है। जिस पर मेन बॉस उसे कहता है कि शायद तुम्हें कल भी ये शर्ट पहनकर आनी होगी, क्योंकि कल से तुम्हारा यहाँ पहला दिन होगा। हम तुम्हें यहाँ परमानेंटली स्टॉक ब्रोकर के लिए अपॉइंट करते हैं। ये सुनकर क्रिस काफी इमोशनल हो जाता है। वो अपने आंसुओं को रोकते हुए उनको थैंक्स कहता है। बाहर निकलकर वो काफी खुश होता है। आखिरकार उसे वो खुशी मिल ही गई थी जिसकी तलाश वो कई दिनों से कर रहा था। अब इसके बाद वो अपने बेटे के पास स्कूल जाता है और उसे अपने गले से लगा लेता है। वो ये सोचता है कि आखिर इतनी मुश्किलों के बाद उसे अपनी मंजिल मिल ही गई। अब इस मूवी के आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्रिस गार्डन रिच के नाम से एक इन्वेस्टमेंट फर्म की शुरुआत करता है और कुछ सालों बाद उसके एक छोटे से स्टेक को बेचकर एक मल्टी मिलियन डील को साइन करता है और इस तरह इस मूवी का एंड हो जाता है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।